क्या आप कभी बाथरूम में अकेली हो और किसी की आवाज़ सुनो? रिया ने सुना और उसके साथ जो हुआ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। रात का वक्त था और रिया धीरे धीरे हॉलवे से बाथरूम की तरफ जा रही थी। एक ऐसी रात जहां कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। बाथरूम के दरवाजे के सामने रुककर उसने सोचा, क्या सच में मुझे अंदर जाना चाहिए? डर के बावजूद रिया ने धीरे से दरवाज़ा खोला और कदम रखा, जैसे कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो। बाथरूम के अंदर की हालत कुछ अजीब थी। टाइल्स क्रैक्ड, टैप ड्रिप कर रहा था और मिरर में कुछ छुप रहा था। जब रिया अपने हाथ धोने लगी, उसने मिरर में एक हल्की सी शैडो देखी, पर जब उसने पीछे देखा, वहाँ कुछ नहीं था। टैप का पानी तेज टपकने लगा, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसे धक्का दे रहा हो। रिया ने मिरर में कुछ मूवमेंट देखा, दिल तेज धड़कने लगा और उसने पीछे मुड़कर देखा। मिरर में एक भूतनी का झलक, पेल स्किन, लंबी काली बाल, सिर्फ एक शैडो, पर इतनी रियल। रिया ने चीख मारी और कदम पीछे लिए। उसके हाथ हवा में थे, पर कुछ भी पकड़ नहीं रहे थे। भूतनी धीरे धीरे उसके पास फ्लोट कर रही थी, जैसे वक्त ही रुक गया हो। उसका चेहरा, वाइड आईज, माउथ स्लाइटली ओपन, डर का एक अलग ही लेवल। और फिर भूतनी का हाथ आगे बढ़ा। एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी। रिया ने फोन No निकाला। signal? This can't be सिग्नल नहीं, happening. हर एक सेकंड डर Hello? को और Can बढ़ा anyone रहा hear था। me? Why won't it work? I need help. लाइट फ्लिकर कर रही थी और शैडो वॉल पर बढ़ता जा रहा था, जैसे भूतनी और करीब आ रही हो। मिरर क्रैक हुआ और भूतनी कुछ पल के लिए गायब हो गई, पर डर का एहसास अब भी था। रिया ने डोर को open. जोर से धक्का दिया, won't स्टक, you और budge? उसका सांस तेज होने लगी। भूतनी धीरे धीरे अप्रोच कर रही थी। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। रिया कॉर्नर में चिपक गई, हाथ चेहरे पर डर को छुपाया नहीं जा सकता था। You cannot escape me. धीरे से कहा, I see you trembling. मेरी जिंदगी Your है fear is delicious. और अब Come closer. मेरी हो। You are mine now. No! This can't be happening! फोन हाथ से गिर गया। रिया चीख रही थी और भूतनी का हाथ और करीब था। आखिरी कोशिश में रिया ने डोर खोला और भाग गई, जैसे मौत से एक कदम आगे। बाथरूम खाली था, लाइट्स नॉर्मल थी, पर रिया का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसने पीछे देखा, मिरर में भूतनी का चेहरा ब्लिंक कर गया और रिया समझ गई ये सिर्फ शुरुआत थी। बाथरूम लाइट फ्लिकर हुआ, हल्की विस्परिंग, रिया, और सब कुछ खामोशी में चला गया। रिया बाहर निकलकर हॉल में भाग रही थी, पर घर का एटमॉस्फेयर अब भी अजीब था और हवा में कुछ अजीब सी सरसराहट थी। वो अपनी रूम की तरफ भागती रही, पर पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे है। रूम के दरवाजे तक पहुंचते ही रिया ने दरवाजा बंद किया, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग उसके साथ चिपक गई। रिया ने सांस ली, अपने आप को संभाला, पर उसके दिमाग में एक सवाल था, क्या भूतनी वाकई गायब हो गई है? जैसे ही वो कमरे में आई, उसकी नजर विंडो पर पड़ी और शैडो वहां से मूव हो रहा था, एक और वार्निंग की तरह। और फिर बाथरूम से हल्की विस्परिंग आई, रिया, मैं हमेशा यहाँ हूँ It's getting closer. और सब कुछ
खामोशी में चला गया।